अंशिका का बॉयफ्रेंड ऋत्विक मन्नू के रेंटेड हाउस फ्लैट में तान्या और मन्नू के सामने स्कूल ड्रेस पहने बैठा हुआ था। तान्या अभी भी अलर्ट थी कि ये कहीं भाग न जाए, पर मन्नू बहुत रिलैक्स था। वहीं ऋत्विक थोड़ा डरा हुआ और थोड़ा गुस्से में था। मुझे झूठ बोल के बुलाया ना तुमने? तुम भी इस हरामी आदमी के साथ मिल गई। ओए चिलगो से साले तमीज में रह के बात कर। जरा सा है तू, एक कान के नीचे दिया ना नाक से खून निकल जाएगा। मुझे तो धमका सकती हो, पर इसको कुछ नहीं कहो कि इसके पास गन है इसलिए ना, या तुम भी इसके साथ मरा के खुश हो? तान्या से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने ऋत्विक के कान के नीचे एक थप्पड़ जड़ दिया। बिल्कुल चुप। और तू बोला तो डंडा रखा है स्टोर रूम में, उसी से कूटूंगी, समझा? ऋत्विक सहम के चुप हो गया। चल अब सीधे से बता, परसों हुआ क्या था? बताया तो था। अपने मतलब का बताया था ना, अब वो बता जो तूने देखा था। अपना ज्ञान मत पेल बीच में कि मनु ने ये कर दिया वो कर दिया। तुम इस रेपिस्ट को क्यों बचाना चाहती हो? तुम तो खुद लड़की हो, पुलिस वाली हो, तुम्हें उस बेचारी पे तरस नहीं आता? बहुत तरस आता है, आ रहा है, इसलिए पूछ रही हूँ कि वो बता जो तूने देखा था। ऋत्विक ने मन्नू की तरफ देखा। मन्नू का चेहरा फ्लैट था, उसका एक गाल अभी भी लाल था। किसी ने रैप्टे मारे क्या? एक साइड का मुंह लाल हो रखा है। तुझसे जो पूछा वो बता, तूने क्या देखा था? यही कि अंशिका यहाँ से इस रूम से दोपहर में 4-5 बजे निकली। तब उसके पेट में दर्द हो रहा था, उसकी हालत डाउन थी। फिर वो घर पहुंची तो उसे उल्टी हो गई, फिर उसको बुखार हो गया और फिर उसको हॉस्पिटल भर्ती करवाने से पहले मैं तुम्हारे पास आया कि इस हरामी ने उसके साथ बहुत गंदे तरीके से। मन्नू थोड़ा आगे आया। तू इन शॉर्ट न्यूज क्यों दे रहा है? वो बता जो तूने देखा। तुझे तो मैं कुछ नहीं दे रहा, इन मैडम को बता रहा हूँ जो सच है। मनु रुको ना, मैं बात कर रही हूँ। मन्नू अपनी जगह से उठा और जाके मेन डोर लॉक कर दिया। बात ही तो नहीं करनी है तन्नू, सवाल जवाब करने हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, आगे जब पोस्टिंग होगी तो काम आएगा। हो, तो एक मन्नू है और दूसरी तन्नू, इसलिए तुम इस रेपिस्ट को इतना सपोर्ट? ऋत्विक बोलते बोलते रुक गया। मन्नू ने अपनी बेल्ट खोली। ये क्या कर रहा है पागल आदमी? मनु क्या है ये ड्रामा? इन सब की जरूरत नहीं है। तुम बस मुझे 5 मिनट दो, 300 सेकंड, ठीक है? इसकी जो भी तोड़ फोड़ हुई उसकी रिपेयरिंग मैं करवाऊंगा और फिर खुशी खुशी तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा, ठीक है? तान्या ने कोई जवाब नहीं दिया। मन्नू ने बेल्ट हंटर की तरह चलाई। ऋत्विक डर के मारे कुर्सी से ही गिर गया। मैडम आप देखो ना इसको, ये क्या कर रहा है? बताया ना मैंने। एक बार फिर मन्नू ने ऐसे बेल्ट चलाई कि ऋत्विक के पैर पर लगते लगते बची। बता तो रहा हूँ, अंशिका बोली कि मन्नू सर ने उसके साथ जबरदस्ती की। मन्नू बिल्कुल ऋत्विक के सर पे खड़ा हो गया। ऋत्विक, मुझे बस इतना बता कि तूने क्या देखा? अंशिका तुझसे क्या बोली? मुझे इधर उधर की कहानी मत सुना। उसने ये तुझे कब बताया? जब तूने उसे इस फ्लैट से बाहर निकलते हुए देखा था तो तभी उससे बात क्यों नहीं की? मैं कैसे करता? मैं तो क्या मैं तो मैं उससे गुस्सा था, मेरा उसका झगड़ा चल रहा था। तान्या और मन्नू की निगाह मिली। तान्या ने कंधे ऊंचे किए। जिस दिन मैं तुम्हारे पास आया था उसी दिन से हम दोनों की ठीक से बात नहीं हो रही थी। कुछ वो मुझसे चिड़ी हुई थी कि मैंने ऐसा क्यों सोच लिया कि वो तुम्हारे साथ रुक जाएगी, और कुछ मैं भी उस बहन की चिढ़ा हुआ था कि साली मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही थी। ऋत्विक जमीन पर पड़ा हुआ था। मन्नू उसके पास बैठ गया और बेल्ट फेंक दी। देख ऋत्विक, अगर तू 2 रुपए का भी दिमाग रखता है तो इतना समझ गया होगा कि उसके साथ ये जो भी कुछ हुआ है वो मैंने नहीं किया। अब मैंने नहीं किया तो किसी ने तो किया होगा ना? क्यों? तुमने क्यों नहीं किया हो सकता?
क्योंकि मैं किसी का रेप करता तो अब तक भाग चुका होता, जबकि मैं 10 दिन से रोड ट्रिप पर था। पहले मैं मथुरा में रहा, फिर हिमाचल गया और उसके बाद मैं पटना चला गया। इन सब का प्रूफ है मेरे पास। मैं अरेस्ट हुआ तो मेरे मोबाइल की जीपीएस लोकेशन चेक होगी और ये क्लियर हो जाएगा कि मैं इतने दिनों में दिल्ली के आसपास भी नहीं था। मनु ने पॉकेट्स में हाथ डाला तो ऋत्विक और डर गया। ये गन निकाल रहा है, ये गन निकाल रहा है मैडम। रुक जा यार, गन नहीं पर्ची है, ये देख। मनु ने रोड टोल टैक्स की पर्ची दिखाई जो 3 दिन पहले की थी। मैं फिर वही बात कहता हूँ कि 2 रुपए की अकल है तुझ में तो सोच, मैं वापस क्यों आऊंगा? ऐसा क्या रखा है इस फ्लैट में? ऋत्विक कुछ नहीं बोला। अब मुंह मत लटका, सोच सोच के बोल कि इस फ्लैट में और कौन आ सकता है। अंशिका क्यों झूठ बोल रही है? तान्या भी उसकी टोल प्लाजा की पर्ची देखने लगी। 1 मिनट, अगर मैं नहीं हूँ तो कोई तो है। अगर अंशिका के साथ जो भी गलत हुआ है वो इसी फ्लैट में हुआ है तो कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर मिलेगा। उठो तुम दोनों, या रुको। ये क्या कह रहे हो? उठे या रुके? बैठे रहो, तुम दोनों को इन्वेस्टिगेशन का एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ काम का हुआ भी तो उसको वेस्ट कर दोगे। अपनी जगह पर बैठे रहो। ऋत्विक और तान्या मनु का अजीब सा मुंह देखकर कंफ्यूज हो गए। ये पूरा जासूस शेरलॉक होम्स बन रहा है। अभी क्या पता फिंगरप्रिंट भी उठा ले। मनु तब तक अंदर वाले रूम में जा चुका था। मुझे सुनाई दे रहा है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं फिंगरप्रिंट्स उठा सकता हूँ। मनु को बेडरूम में सिवाय बेडशीट की सिलवटों के और कुछ नहीं मिला। वो किचन में आकर इधर उधर कुछ चेक करने लगा। वहाँ चाय बनी होने के भी निशान नहीं थे। तुम ढूंढ क्या रहे हो? कुछ ऐसा जो इस घर का ना हो, कोई बाहर से लाया हो और यही रह गया हो। तो डस्टबिन देखा? लड़के साले सफाई के मामले में हमेशा आलसी होते हैं। मनु को यह आइडिया सही लगा। उसके बेडरूम में एक छोटा सा डस्टबिन रखा था। उसने खोला तो अंदर कुछ यूज्ड कॉन्डम्स पड़े थे। मनु ने बुरा सा मुंह बनाया और अपने पेन से उन्हें उठा के देखा और चिल्लाया, तान्या, ऋत्विक, दोनों जने अंदर आओ, जल्दी। इधर मनु को डस्टबिन में कॉन्डम्स मिल गए थे और उधर गौरव ग्राउंड फ्लोर के स्टाफ रूम से लैब कोट चुराने की कोशिश कर रहा था। स्टाफ रूम का डोर खुला हुआ था और बाहर से ही वहां 10-12 डॉक्टर्स दिखाई दे रहे थे। उसमें से कुछ यंग भी थे जो शायद अंडर ट्रेनिंग थे और कुछ सीनियर डॉक्टर भी थे। ये सब के सब व्हाइट लैब कोट पहने हुए थे। इनके बीच में जीन्स और शर्ट पहने एक लड़का अलग ही दिखाई देने वाला था। अरे यार, भाभी ने भी किस मुसीबत में फंसा दिया। फिल्मों में तो दिखाते हैं कि हीरो ने जब चाहा जहां चाहा वहां की यूनिफॉर्म चुरा ली, और यहाँ एक डॉक्टर की कोट लेने में फट रही है मेरी। तभी उस स्टाफ रूम से एक डॉक्टर बिना कोट के व्हाइट शर्ट पर गले में स्टेथोस्कोप लगाए बाहर निकल रहा था। वो एज में 35 के आसपास था। गौरव उसके पास दौड़कर गया और रिक्वेस्ट करने लगा, सर 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 सर, डॉक्टर शर्मा सर आप ही हैं ना? मेरे फादर आपको बुला रहे हैं। उस डॉक्टर ने पहले तो गौरव को घूर कर देखा, फिर फीकी सी स्माइल देकर बोला, मैं डॉक्टर शर्मा नहीं, डॉक्टर भाटिया हूँ। डॉक्टर शर्मा अंदर स्टाफ रूम में है। वैसे कौन से शर्मा से मिलना है? तुम्हारे फादर को क्या हुआ? कौन से रूम में है वो? इतने सारे सवाल एक साथ सुनकर गौरव नर्वस हो गया। वो मैं नहीं जानता। सॉरी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। मैं स्टाफ रूम में जाकर पापा को वीडियो कॉल कर लूंगा। डॉक्टर हंस दिया। ठीक है, रुको ये भी लेते जाओ। डॉक्टर को जैसे याद आया कि वो स्टेथोस्कोप उतारना भूल गया था, उसने वो गौरव को पकड़ा दिया। अंदर डॉक्टर शर्मा को ही दे देना। गौरव मुंडी हिलाते हुए सीधे स्टाफ रूम में पहुंचा। अचानक आए इस लड़के को देख सब चौंक गए। गौरव भी इतने सारे लोगों को देख घबरा गया, फिर भी हिम्मत करके बोला, वो डॉक्टर भाटिया सर का कोट कहाँ पे है? वो उन्होंने मंगवाया है। कोई यंग डॉक्टर बोला, भाटिया सर अभी तो ऑफ पर जा रहे थे, फिर से कोट क्यों ले रहे हैं? तुम कौन हो? मैं गौरव, मतलब वो मेरे फादर को देखने ही जा रहे थे तो इसीलिए। ठीक है, वो चेयर पर रखा है, ले जाओ, संभाल के ले जाना।
गौरव ने ऐसे कोट उठाया और यूं भागा कि जैसे वर्ल्ड कप मिल गया हो। लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर जाने से पहले ही उसे रूम्स चेक करते पुलिस वालों के दर्शन हो गए। हाथ में लैब कोट और स्टेथोस्कोप देख उन्होंने कोई हेल्पर समझ के डाउट नहीं किया। सेकंड फ्लोर के नर्सिंग स्टाफ रूम में से ड्रेसेस चुराना इतना आसान नहीं था। हड़तली के पास व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट थी, लेकिन नर्स के स्टाफ रूम में कोई औरत ही घुस सकती थी। दुर्गेश चचा के लिए ये टफ टास्क था। उन्होंने नर्स स्टाफ रूम में अंदर झांका तो उस समय वहां बस 2 ही नर्स बैठी चाय पी रही थी। दुर्गेश अंदर घुसा। ए, कौन हो तुम? भीतर कैसे घुस आए? दूसरी नर्स फिर भी थोड़ी नरम थी। ये आम जन के आने जाने का रास्ता नहीं है अंकल। दुर्गेश ये सब सुनने के मूड में नहीं था। अरे जैसे कपड़े तुम पहने हो ना, हमें एक सेट ऐसा ही कपड़ा चाहिए। दोनों नर्स एक दूसरे का मुंह देखने लगी। दुर्गेश की जेब में भी चाकू था। उसका हाथ वहां कस गया। क्यों चाहिए आपको ये कपड़े? आप भी नर्स बनेंगे क्या? हमारी बेटी, उसको बनना है। तुम जो पैसा कहो हम दे देंगे। हमारी बेटी को बहुत गंभीर बीमारी है, आज नहीं कल। अरे कौन सा कमरा में है? हमें बताइए। नहीं ना, आपका सिंपैथी नहीं चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए। दुर्गेश ने जेब से 500 के कुछ नोट्स निकाले। इतने में तो तू अपना कपड़ा उतार के दे देगी। इधर शिवानी सिकंदर के कपड़े उतार चुकी थी। सिकंदर बस अपनी चड्डी में था। एक बेहोश आदमी के कपड़े उतारना किसी लाश को अनड्रेस करने से कम मुश्किल काम नहीं था। उसने टेम्पररी चादर उड़ा दी थी। सबसे पहले गौरव आया। भाभी, ये लो कोट और ये रहा डॉक्टर का म्यूजिक सिस्टम। ये दोनों चीज तुम पहनो और ऐसे पहनो कि लगे तुम कोई डॉक्टर हो या अभी अंडर ट्रेनिंग हो। गौरव बिना बहस के कपड़े पहनने लगा। 2 मिनट बाद ही गर्मी में शॉल लपेटे हुए दुर्गेश भी आ गया। ले बिटिया, नर्स और अर्दाली के कपड़े और साथ में छोटा सिलेंडर। ये कैंटीन में नहीं मिला, बाहर चाय वाले से खरीद के लाए हैं। अब आप अर्दली वाले कपड़े चाचू को पहनाइए। हम झट से नर्स के कपड़े पहनकर आते हैं। अरे लेकिन हम ये फैंसी ड्रेस पहन के करेंगे क्या? बताते हैं, पहले इतना तो करो। शिवानी बाथरूम चली गई।